जिस वक्त पूरी दुनिया एक वायरस से लड़ रही है, उस वक्त भी चीन युद्ध की बात कर रहा है। जहां पूरे देश का ध्यान कोरोना पर नियंत्रित है, वहीं चीन लद्दाख के रास्ते भारत में घुसपैठ मचा रहा है। दरअसल बात यह है कि भारत अपने इलाके में सड़क बना रहा है, जिससे चीन को आपत्ति हो रही है। हालांकि ऐसा तो भारत और चीन के बीच में होता ही रहता है, पर इस बार वे अपनी हद से बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। चालबाज चीन, हो जाओ सावधान। भारत के संयम को लगातार चीन कमजोरी मानने की भूल कर रहा है। जिस तरीके से सेना LAC पर मजबूती से खड़ी थी, चीन ने एक कदम आगे बढ़ाने की हिमाकत की तो उसे उसी जगह पर रोक दिया गया। इसी बीच चीन के राष्ट्रपति सेना को किसी भी कार्यवाही के लिए तैयार रहने को कह रहे हैं। क्या चीन युद्ध चाहता है? क्या चीन आज भी यह सोचता है कि भारत 1962 के समय में जी रहा है? जी नहीं दोस्तों, आज भारत पूरी तरह से तैयार है। अगर चीन कोई कदम उठाएगा तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। इस बार 1962 जैसा कुछ भी नहीं होगा। अगर इस बार पहला कदम चीन का होगा तो आखिरी कदम भारत का होगा। चालबाज चीन, हो जाओ सावधान। इस बार पीछे नहीं हटेगा हिंदुस्तान। हर वार का होगा पलटवार। सीमा पर इस बार हिंदुस्तान की ललकार। गए वो दिन जब चीन टहलते हुए LAC पार कर हिंदुस्तान में घुस आता था। अब ये पुराना हिंदुस्तान नहीं है, ये नए तेवर वाला हिंदुस्तान है। हमारे सिपाही सरहद पर डट कर खड़े हैं। सुकून और शांत रहने वाली लद्दाख की वादियां इन दिनों सेना बलों की आवाजाही से गूंज रही है। चीन की चालबाजियां अब इतनी बढ़ गई हैं कि उनका जवाब देना अब जरूरी हो गया है, और वही किया भी जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने सेना को युद्ध के लिए तैयार होने को कहा है, वो भी लद्दाख की सीमा पर। दोनों देशों के सैनिक आमने सामने तैनात हैं। जी हां दोस्तों, यह चीन के राष्ट्रपति का बहुत बड़ा बयान है। मंगलवार को चीन के राष्ट्रपति ने यह कहकर बहुत ही ज्यादा खलबली मचा दी है। चीन की सेना सैन्य लड़ाइयों के लिए तैयार हो जाए। एक कार्यक्रम में चीन के राष्ट्रपति ने सेना को ताकत बढ़ाने, युद्ध के लिए तैयार रहने और देश की संप्रभुता बनाए रखने का आह्वान किया है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की बैठक में चीन के राष्ट्रपति सैन्य अधिकारियों के रूबरू हुए। अब यह साफ नहीं कि युद्ध की बात छेड़कर चीन किसे तेवर दिखा रहा है, क्योंकि इस वक्त चीन के दुश्मनों की लंबी फौज है। अमेरिका ने कोरोना के चलते चीन से दुश्मनी कर ली है, और वहीं हांगकांग और ताइवान के भी अपने अलग किस्से हैं। चीन से निपटने के लिए भारत ने भी तैयारियां बहुत ज्यादा तेज कर दी हैं। कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस और तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रीय सलाहकार के साथ बैठक की। सूत्रों के अनुसार यह तय किया गया कि चीन अगर कूटनीति की भाषा समझता है तो हम उसे उसी भाषा में मुंह तोड़ जवाब देंगे। बैठकों का दौर आज भी चल रहा है। चीन के खिलाफ कड़ी से कड़ी रणनीतियां बनाई जा रही हैं। चीन की नीति जो भी है, भारत उसका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। अमेरिका भी पूरा भारत का साथ दे रहा है और बिल्कुल चीन के खिलाफ है। चीन के छात्रों को अमेरिका से निकाला जा रहा है। इस बार चीन ने कोई गलती की तो पूरा विश्व उसे चारों खाने चित करने के लिए तैयार बैठा है। चीन ने इस बार बहुत ही ज्यादा हद मचा रखी है। वह सीमा पर अपने सैनिक तैनात कर रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। कभी वहां हेलीकॉप्टर दिखते हैं और कभी वहां पर भारी वाहन आते हुए नजर आते हैं, जो साफ साफ एक युद्ध की घोषणा करते हैं। पहले यह भारी वाहन कलवान नदी घाटी के पास पाए गए, उसके बाद पंगोम झील पे। इस बात की खबर भारत को एक ऑस्ट्रेलिया की सैटेलाइट ने की, जिससे साफ साफ यह दिख रहा है कि चीन भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। इसकी शुरुआत पहले 6 मई को हुई और 7 मई को, उसके बाद 9 मई को। 6 और 7 मई को बातचीत करके मामला सुलटा लिया गया, पर 9 तारीख को हाथापाई भी हुई और लगभग दोनों देशों से 100 सैनिक घायल हुए। ऐसा माना जाता है कि भारत और चीन के बीच जो रेखा है वह 3500 किलोमीटर लंबी है और हर जगह अलग अलग सैनिक तैनात हैं और वह अपने अपने हिसाब से देखते हैं। पर इस बार वे लद्दाख से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। उसके बाद भी बहुत युद्ध हुए जिसमें भारत ने चीन का मुंह तोड़ जवाब दिया, और इस बार भी भारत चीन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल आग्रह करता है। अगर चीन ने हल्की सी भी गलती करी तो चीन के खिलाफ महायुद्ध छिड़ जाएगा और यह चीन के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। डकलोम विवाद के 3 साल बाद आज भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा, पर इस बार दोस्तों आपको यह बता दें कि भारत बिल्कुल हार मानने वाला नहीं है। पूरी सेना जोश में है, उन्हें बस एक इशारा करना काफी है। वैसे तो सब लोग शांति प्रिय रहना चाहते हैं, पर अगर चीन कोई गलती करता है तो चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं है। आज भारत के पास भी वह सब तकनीकी सुविधाएं हैं जो चीन के पास हैं। हालांकि चीन की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा गिर गई है, लेकिन पूरे देश की राशि में से 6.6% पूरी चीन ने अपने सैन्य बल पे लगा दिया है, और भारत भी इससे पीछे हटने वाला नहीं है। भारत उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। जिस प्रकार चीन ने वहां पर अपने तंबू गाड़े हैं और वहां पर उनके भारी वाहन आने लगे हैं जो युद्ध का संदेशा देते हैं, उसी प्रकार भारत ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी सेना वहां लगा दी है और ज्यादा से ज्यादा सैनिक वहां भेजे जा रहे हैं। और भारत के सैनिकों के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। यह किसी से डरते नहीं है। अगर देश के लिए मर मिटने की बात आए तो ये मर मिटते हैं, पर यह चीन को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे अगर चीन ने हल्की सी भी कोई खुराफात मचाई। वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसके लिए कड़ी से कड़ी योजनाएं बना रहे हैं और चाहते हैं कि भारत इसका मुंह तोड़ जवाब दे। अगर पहला कदम वहां से उठता है तो आखिरी कदम हमारे भारत से ही उठेगा। भारत इस बार हार मानने वाले में से नहीं है। 1962 का दशक जा चुका है दोस्तों। अब भारत के पास सब तकनीकी सामान है, तो क्या करना चाहिए इस बार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को? आपके क्या सुझाव है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।